लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14। तो हम लोग को गैस क्या बोला है, हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करने बोला है 1 मोल फोटोन के लिए, जिसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके गैस, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच इंटू म्यू। तो म्यू की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, एच की वैल्यू हम लोग को पता है, एच की वैल्यू क्या होती है हमारे 6.26 × 10⁻−34। तो गैस दोनों वैल्यूज को रखो और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, तो आपका एनर्जी की वैल्यूज हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग को यहाँ पर क्या बोला, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। हम लोग को वहाँ क्वेश्चन में बोला था कि एनर्जी फाइंड करो, तो हम लोग ने फोटोन्स की एनर्जी फाइंड कर ली, पर हम लोग को बोला था कि 1 मोल के लिए फाइंड करो। तो 1 मोल के लिए फाइंड कैसे करेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन को मैं अगर एवोगाड्रो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके गैस, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके गैस, तो एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या होता है गैस, 6.022 × 10⁻23 पढ़कर आए हम लोग। तो अगर मैं एनर्जी की मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ कर दूंगा, तो गाइस मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा मोल के अंदर। मतलब 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, किलो जूल में होगी। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ पर किलो जूल में कन्वर्ट करके यहाँ पर आंसर लिख लिया गाइस। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है गाइस। ओके, तो चलिए हमारे अब चलते हैं प्रॉब्लम 2.7 की तरफ। हम लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोला हम लोग को 100 वोल्ट ऑफ बल्ब इमिट्स माइक्रोक्रोमेटिक लाइट एंड द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकंड बाय द ब्लब। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बोला, 100 वोल्ट का ब्लब है जो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ हमारी जिसकी दे रखी है 400 नैनोमीटर। हम लोग को बोला कैलकुलेट द फोटोन्स, कितने फोटोन्स पर सेकंड में हमारे क्या निकल रहे, ब्लब से निकल रहे, तो हम लोग को कैलकुलेट करने के बताना है। ओके गाइस, तो हमारा जो फोटोन जो बल्ब का जो वोल्ट है, वोल्ट मतलब हम लोग को पावर दे रखी है गाइज। ओके, तो पावर हम लोग को कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट दे रखी है। 100 वोल्ट को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं गाइज। ओके, तो 100 जूल पर सेकंड दे रखी है। हम लोग को वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, तो यहाँ मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। ओके गाइज, ये हमारी कन्वर्ट हो गई मीटर के अंदर। ओके गाइज, फिर हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो गाइज हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, वेवलेंथ होती है सी बाई लेमड़ा, एच सी बाई वेवलेंथ होता है गाइज। ओके, सॉरी। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग जानते हैं हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू वी बाई वेवलेंथ होता है गाइस। ओके, तो हम लोग को एच की वैल्यू पता है 6.26 × 10⁻34, और हमारी जो वेलोसिटी हमारी क्या होती है 3 × 10⁸ होती है। ओके गाइस, और हम लोग को यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ की वैल्यूज हम लोग ने पुट करी। तो यहाँ पर जब मैंने एनर्जी फाइंड करी, तो एनर्जी मेरी ये निकल कर आई। ओके गाइस, फिर हम लोग को बोला है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में बोला है, मतलब पर सेकंड में हमारे कितने फोटोन रिलीज हो रहे हैं हम लोग को वो फाइंड करके बताना है गाइस। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डूइंग पर सेकंड। मतलब पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क, मतलब वर्क कितने सेकंड में हम लोग ने डू किया, मतलब कितना काम किया। तो पर सेकंड में हम लोग ने कितना वर्क किया वो हमारा क्या होता है गाइस, पावर होता है। ओके गाइस, कितने सेकंड में मतलब कितने वक्त में हम लोग ने कितना वर्क किया वो हमारा क्या होता है गाइस, पावर होता है गाइस। ओके, तो पावर जो वर्क होता है वो वर्क मतलब वर्क करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, तो E/T हो जाएगा गाइस। ओके, टी हमारा पास क्या पे टाइम है और डब्ल्यू हमारा वर्क है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला कि पर सेकंड में कितने फोटोन हमारे रिलीज हो गए, तो हम लोग को सेकंड में फाइंड करना है गाइस। ओके, मतलब कितने सेकंड में हमारे फोटोन रिलीज हो गए, मतलब पर सेकंड में हमारे कितने फोटोन से रिलीज हो गए, मतलब एक तरीके से हम लोग को टाइम फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा, तो हमारे यहाँ टी डिवाइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू E/P। ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने आपको समझ में आया गाइस। ओके, पावर का मतलब क्या होता है गाइस, रेट ऑफ वर्क डूइंग पर सेकंड, मतलब कितने सेकंड में कितना वर्क किया वो हमारा गाइस क्या होता है, पावर होता है। और जो वर्क होता है उसको करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लगता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, E/T। और मेरे को बोला है कि पर सेकंड में कितने फोटोन रिलीज हो रहे गाइस। ओके, वो हम लोग को फाइंड करके बताओ। तो पर सेकंड में मेरे कितने फोटोन रिलीज हो रहे, तो मैंने टी को सब्जेक्ट बना लिया और E/P कर दिया। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर दे रखा था एनर्जी हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी 100 जूल, मतलब पावर हम लोग को पहले दे रखी थी कैसे, इतनी। और हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ने एनर्जी फाइंड करी वो हमारी इतनी। तो यहाँ पर जब मैं इसको फाइंड करूँगा टाइम, तो ये हमारा निकल कर आएगा इतना, मतलब पर सेकंड में हमारे इतने फोटोन हमारे क्या हो रहेगा, इस बल्ब से रिलीज हो रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था गाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।